Hello everyone, welcome to my YouTube channel Eagle of Trading. Again we are going to start a session. 3-4 दिन पहले ही मैंने वीडियो डाला था बट टुडे अगेन आई थॉट लेट्स डू इट. तो एनालाइज करते हैं चार्ट को. पहले चेंज कर लेते हैं चार्ट को. अभी इस पे क्या चल रहा है. इस पे मार्केट एक यहाँ पे ग्रीन बनाएगा तो मैंने एक अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लगा दी है बट बाय मिस्टेक मैं इसको 1 मिनट करना भूल गया क्योंकि 30 सेकंड की अभी ये ट्रेड लगा दिया इसने. चलो कोई ना, ऑल तो मैं 1 मिनट की लगाने वाला था. राइट ओके, बट देखते हैं इसका क्या होता है. लगा तो दी है, 1 मिनट की लगाना चाह रहा था वैसे मैं बाय द वे, बट कोई नहीं, लगता है इसमें भी विन हो जाएगी. ओके डन है. AUD अब डायरेक्शन की किस लिए लगाई, लॉजिक बता देता हूँ. हालांकि ये अभी भी क्लोज नहीं हुई है ग्रीन में, तो मेरा तो व्यू ये है कि ग्रीन में ही क्लोज करनी चाहिए. वो तो 30 सेकंड की तो तुक्के से लग गई तो मैं जीत गया, बट अगर ये वाली रेड बनती है तो इट मीन्स वी आर रॉन्ग. ओके, और यहाँ पे इसलिए लगाई थी क्योंकि लेवल है यहाँ पे. राइट, तो मेरे हिसाब से ये नहीं तो ये वाली ग्रीन आनी चाहिए. बट अगेन आई वोंट ट्रस्ट ऑन रिवर्सल्स, बट मुझे लगा एक अपॉर्चुनिटी बन सकती तो मैंने ले ली. मैं चेंज करता हूँ यहाँ से चार्ट. बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन है यहाँ पे, ऊपर की तरफ जा रहा है बट कोई श्योरिटी नहीं है वैसी मार्केट में. यार यहाँ पे लेना भूल गया. बहुत अच्छी ट्रेड थी, बहुत क्लीन ट्रेड थी. मार्केट इसको इस वाले लेवल पे आएगा, सिंपल है. यहाँ पे लेना चाह रहा था, मिस हो गई. देखो टच कर गया मार्केट आराम से. मिस हो जाती है ट्रेड तो बहुत रिग्रेट होता है. अगेन चलो ठीक है, इसको रहने देते हैं. चलो डाउन डायरेक्शन की लगाई है मैंने ट्रेड. एक ही लगी, अरे यार मैंने 2 बार क्लिक करा था. चलो कोई ना, डाउन डायरेक्शन की लगाई है क्योंकि कोई ज़्यादा लॉजिक मैंने यहाँ पे अप्लाई करा नहीं है. सिंपल है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है. राइट, स्ट्रक्चर आप देख ही रहे हो, नेगेटिव है, प्लस ये वाला लेवल है. तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा. 1-2 रेड आनी चाहिए नीचे की तरफ, तो मार्टिंगल के लिए भी हमारे पास अच्छा खासा रूम है अगर ये वाली लॉस में जाती है तो. बट मेरे हिसाब से आनी चाहिए रेड में. ओके, लास्ट मोमेंट पे आप देख रहे हो मार्केट ने ऊपर गैप अप दिया तो ये हमारी लॉस हो गई है ट्रेड. बट चलो कोई नहीं, हम इस वाले चार्ट को ही छोड़ देते हैं. ठीक है, इसकी क्लोजिंग का वेट करेंगे. अगर ये ग्रीन आती है तो फिर रेड एक डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेंगे. बट यार यही रेड ना आ जाए. नो यार, ये वाली ग्रीन आएगी तो अच्छी खासी ट्रेड बन जाएगी हमारी. चलो फिर भी मैं ले लूंगा, काफी सारी ले लूंगा. एंड यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सारी ले ली है. राइट, क्योंकि बड़ा रिस्क लिया काफी. और मेरे हिसाब से ये वाली रेड आनी चाहिए क्लियर, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े रिजेक्शन है ऊपर की तरफ से. तो ये भी मार्केट ऑल दो ट्राई करेगा ऊपर जाने का, बट मेरे हिसाब से ये वाला लेवल है जिसके लिए चार्ट टारगेट करेगा नीचे आने का. सो लेट्स वेट. मेरे हिसाब से रेड आनी चाहिए ये. सी, दिस लेवल टच्ड.
ना हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ जंप ले, मे बी यहाँ पे कहीं आके क्लोज करे। यहाँ कहीं क्लोज करना चाहिए, जहाँ पे मैंने इतना ज्यादा गंदी ड्राइंग बना रखी है वहीं पे। 3 2 1, ओके, ऑलमोस्ट वहीं पे ही। ADCNY, ओके 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 ओके, छोड़ देंगे इसको। नो, अभी लेवल पेंडिंग है तो मैं 2 डाउन डायरेक्शन के ले सकता हूँ ट्रेड यहाँ पे। लेवल कौन से पेंडिंग है? हमेशा देखो कि जब मार्केट रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा है, क्या उसने अपना ओरिजिनल जो सपोर्ट था वहां पे टेस्ट कर लिया उसने? तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किया। अभी एक यहाँ पे गैप बचा हुआ है, राइट। इसको टेस्टिंग नहीं बोलते हैं कि कैंडल ने अगर वहां पे विक बना दी तो। मेरे हिसाब से कंप्लीट क्लोजिंग आपको यहाँ पे कहीं पे होती तो मैं मानता, बट मेरे हिसाब से एक गैप नीचे बचा हुआ है, तो मार्केट इसको कवर अप करने के लिए, स्पेशली इन बाइनरी मार्केट में तो ऐसे ही होता है। कमोडिटी क्रिप्टो करोगे तो हो सकता है यहाँ से भी रिवर्सल आ जाए, बट आना चाहिए यहाँ पे, राइट। और अगर नहीं आता तो हम अगले वाले पे कवर अप कर लेंगे। चलो, मैंने यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स ले लिए, बिकॉज हियर आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे जैसे मार्केट ने ऊपर से नीचे आके रिजेक्शन ले लेके ऊपर गया था, सेम एग्जैक्टली मार्केट यहाँ से अपोजिट करेगा, राइट। सो लेट्स वेट, क्लोजिंग होने का टाइम हो जाए पहले। देखो, हो सकता है इसी वाली कैंडल में कवर अप कर ले आके इसको टच। यहाँ पे क्लोजिंग तो यहाँ तक नहीं दे पाएगा, क्योंकि कैंडल ऑलरेडी वॉल्यूम बहुत बड़ा बन गया कैंडल का। यहाँ कहीं क्लोजिंग करनी चाहिए, थोड़ा सा विक देके, बट टच कर जाना चाहिए मुझे लगता है इसी वाली कैंडल में। यहाँ कहीं क्लोजिंग बोली थी मैंने, यहाँ होनी चाहिए, हाँ, लगभग वहीं पे। ओके, अगेन 2 डाउन डायरेक्शन का ट्रेड मेरा, सिंपल लॉजिक पे, कोई भी ज्यादा अगर अलग से मतलब ओवर एनालिसिस नहीं करिए। ये रेड वाली कैंडल स्ट्रांग बनी हुई है वॉल्यूम की, थोड़ा सा विक छोटा हुआ है नीचे की तरफ, तो मुझे लगता है एक और कैंडल बनेगी इस गैप को कवर अप करने के लिए। देन मे बी मार्केट विल डिसाइड कि उसको नीचे ब्रेक करना है या फिर यहाँ से ऊपर जाना है। सो लेट्स वेट, मेरे हिसाब से इस वाली कैंडल में कवर अप होना चाहिए इसको। एंड लास्ट मोमेंट पे इट्स लॉस। चलो कोई नहीं, 4 ट्रेड डाउन डायरेक्शन के टू कवर दैट। इसके पहले कितने लॉस थे? 1 2, ओके। 2 लॉस थे, उनको कवर अप करने के लिए 4 ट्रेड्स डाउन डायरेक्शन के। एंड लेट्स सी, वॉलेटाइल तो बहुत है मार्केट, बड़ी बड़ी वॉल्यूम की कैंडल बन रही है, राइट, बट लेट्स वेट फॉर द क्लोजिंग। ओके, डन। Now I will change the chart and see what's happening here. 2 डाउन डायरेक्शन के ट्रेड मैंने लिए हैं, एंड सिंपल लॉजिक पे मैंने कुछ ज्यादा एनालिसिस भी नहीं करी। देखो, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, सिंपल FFLC चल रहा है, राइट। तो जब भी एक बॉक्स में, एक रेक्टेंगल के शेप में, जब भी उसके अंदर चल रहा हो FFLC, तो मोस्ट लाइकली फॉलोड होता है, अनटिल एंड अनलेस कोई ग्रीन कलर की कैंडल उसको ब्रेक कर जाए या रेड कलर की कैंडल,
इस जोन को ब्रेक कर जाए, राइट, तब तक एफएफएलसी बहुत अच्छा काम करता है। कभी भी रनिंग मार्केट में एफएफएलसी पे ट्रेड मत लेना, चाहे मार्केट ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही हो, अक्सर आप फंस जाओगे। जब एफएफएलसी एक जोन में बन रहा हो, वो एफएफएलसी मेरे हिसाब से एक परफेक्ट रहता है, एटलीस्ट जितना मैंने ट्रेड करा है। देखते हैं इसका क्लोजिंग कहाँ होता है। वॉलेटाइल तो बहुत है, ग्रीन ही ना बना दे। ओके, इट्स क्या बोलते हैं, एरर कैंडल थी, लास्ट मोमेंट पे डोजी बना दी, कोई नहीं, बट कवर अप कर लेगी अगले वाले में। तो हमने अभी भी डाउन डायरेक्शन पे ही अभी हम रहे हैं, तो डाउन पे लगाई हमने ट्रेड। इसके पहले शायद कितनी लगाई थी, मे बी दो, यस, दो लॉस थी, तो उसके दो लॉस पे हमने 6 ट्रेड डाउन डायरेक्शन की लगाई है। लेट्स वेट फॉर द क्लोजिंग। दो डाउन डायरेक्शन की मैंने यहाँ पे लगाई है, बट आई गेस द मार्केट विल गो अप, मार्केट विल गो अप। थोड़ा सा डिले हो गया, बट चलो ठीक है। ये प्रॉपर अपने एक्सपीरियंस के बेस पे लगाई है मैंने ट्रेड अप डायरेक्शन पे, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी। मैंने इमीडिएटली अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज करा एंड आई थॉट कि नई मार्केट यहाँ से एक प्रॉपर अप डायरेक्शन में जा रही है, सो इट विल बी वेरी स्टूपिड कि आप सारी ट्रेड डाउन डायरेक्शन में लगाओ। सो इसलिए मैंने $80 की ऑलमोस्ट अपना सारा बैलेंस अप डायरेक्शन पे लगाया है। सो आफ्टर दिस क्लोजिंग वी विल क्लोज द सेशन। सो लेट्स वेट, देखते हैं कहाँ क्लोज करता है मार्केट। ऑल दो बहुत क्लोज जाएगी ये वाली ट्रेड भी, क्योंकि जैसी वॉलेटिलिटी है, रिजेक्शन है। चलो ठीक है, अब तो कंफर्टेबल है। 4 3 2 1, ओके, डन। सो अब आपको मैं बता देता हूँ मैंने यहाँ से ऊपर की तरफ क्यों ट्रेड लगाई, और आप कहोगे कि इमीडिएटली आपने चेंज क्यों करा डिसीजन। सी यहाँ पे मैंने डाउन डायरेक्शन पे लगाई थी, राइट, बट एक चीज होती है, जो पिप्स होती है मार्केट उसी में ही मूव करता है बाइनरी में, राइट। यहाँ पे 1.800 1.81800, तो आई रियलाइज्ड कि मार्केट ने इस कैंडल के साथ इसको ब्रेक करा है अप डायरेक्शन में, राइट। तो अगेन मार्केट जो नीचे आ रहा था, इट वॉज नॉट गोइंग टू बी अ रेड कैंडल, इट वॉज काइंड ऑफ पुल बैक, ये पुल बैक था। तो मैंने गलत ट्रेड लगा दी थी दो डाउन डायरेक्शन पे, तो इमीडिएटली आई रियलाइज मैंने $80 का, बिकॉज इस पे मेरी प्रैक्टिस है कि मार्केट इसको कवर अप करने के लिए कैंडल ऐसे मार्केट में जाती है, तो पर्सनल एक्सपीरियंस पे भी कुछ चीजें होती हैं। सो आई रियलाइज एंड 80 की मैंने यहाँ पे इमीडिएटली प्लेस कर दी ट्रेड, एंड हियर वी गो। So let's finish the session. Thank you so much for joining in. See you in the next session. Thank you.